हो लखीसराय नगर के वासी सदा खुश रहना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। आज महाराज द्वारकाधीश प्रभु को पता चला मेरा मित्र सुदामा आया। भगवान अपने सिंहासन से उठ करके दौड़ पड़ते और कहीं बांसुरी गिर जाती है, कहीं पीताम्बर गिर जाता है। ठाकुर जी गए, सुदामा को लाए, अपने सिंहासन पर बैठाए, चरणों में बैठ जाते हैं भगवान। भगवान की नजर सुदामा के चरणों पर पड़ती है। क्या देखते हैं मेरे प्रभु कि सुदामा के पैरों में अन्यत्र कांटे लगे हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। सुदामा के चरणों में अन्यत्र फूले पड़े हैं। भगवान ने रुक्मिणी से कहा जाओ जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता के चरणों को पुकारे गए। रुक्मिणी जी जल लाने गई, इतने में तो मेरे ठाकुर जी ने अपने दांतों से सुदामा के चरणों के कांटों को खींचना प्रारंभ किया और दर्द वाला भक्त को हो रहा है, दर्द भगवान रोक रहे। ऐसे बिहार विवायन सो पग कंकट ला जाल लगे कोई दो। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेरा दिन को। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराई के हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो आज मेरे भगवान बोलने लगे और कहते भक्त बता मेरे यार सुदामा भाई गणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा भाई घने दिनों में आया। बालक घर जब आया करता रोज खेल जाया करता। हुई तकरार सुदामा भाई बड़े दिनों में आया। मने सुना दी कुटुंब कहानी क्यों दर दर की ठोकर खानी। हे मित्र
जे न मित्र दुख होए दुखारी इतना ही विलोपत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है वो महापापी होता है। बोले मित्र का मतलब क्या होता है? किसी ने पूछा मित्र का मतलब क्या होता है? तो कोई भक्त बड़ा सुंदर जवाब देता है, बोले जहाँ मतलब होता है वहाँ मित्रता ही कहाँ होता है। जहाँ बेमतलब प्रेम किया जाए वो मित्र कहलाता है। आज महाराज सुदामा जी को मेरे ठाकुर जी विश्राम गृह में ले गए, विश्राम कराया। भगवान चरण सेवा कर रहे हैं, भक्त के चरण दबा रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम यदि भक्त नहीं होते तो मुझे भगवान कौन बनाता? तुम जैसे भक्तों ने तो मुझे भगवान बनाया है। और मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास और सेवा करे करूँ मैं सेवा हो सच्चा विश्वास। और आवाम में कछ नहीं देखूं प्रेम प्रकाश। यही तो मेरे मन में लगी, मैं तो हूँ भक्तन को। आज महाराज भक्त कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास। ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा चल रही है। बताइए सुदामा जी की चरण स्वयं नारायण दबा रहे हैं, जिनको पंखा स्वयं लक्ष्मी जी झल रही हैं, उनके पास क्या बात कर रहे हैं? ऐसे धन को लेकर के क्या करोगे जिसमें मती बोरा जाए और भगवान को भूल जाओ? प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे सुदामा जी के पास। आज महाराज भगवान ने कहा कि सुदामा तुम एक हाथ बड़ी देर से ऐसे ही किए हो। बोले भैया इसमें छुआ मत लगाना है, इसमें दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा हे प्रभु हम इतने समय से चरणों को वैसे ही दबा रहे हैं, हाथ में दर्द है तो हाथ दबाए। और महाराज जैसे ये हाथ भगवान ने पकड़ करके खींचा तो चावलों की पोटली निकल पड़ी। मेरे प्रभु ने तुरंत उस चावलों की पोटली को खोला, मुट्ठी चावल भरा और खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दोनों को भगवान ने दान कर दिए। तीसरी मुट्ठी उठा करके खाने वाले थे, इतने में रुक्मणी जी आती है और हाथ पकड़ लेते। प्रभु ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, अकेले अकेले नहीं खाना चाहिए, हम सबको बांट करके खाइए। पहला कारण। दूसरा कारण हाथ क्यों पकड़ा? क्योंकि महाराज दो लोग तो आप दे चुके हो, तीसरा लोग दे दोगे तो क्या खुद सुदामा बनना चाहते हो? अरे सुदामा की तो एक पत्नी है, गुजरा हो गया था, तुम्हारी को 16 जल 108 में कहाँ लेकर के जाओगे? इसलिए बस करो। तीसरा कारण रुक्मणी मैया ने हाथ में पकड़ा क्योंकि महाराज पति देव के खाने पीने का अधिक से अधिक ध्यान माताओं को होता है। आज महाराज रुक्मणी जी हाथ पकड़ के कह रही है प्रभु ये चावल कच्चे हैं, यदि कच्चे चावलों को ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में पीड़ा हो जाएगी। भगवान छोड़ दीजिए ना, हम पका देंगे उसके बाद खा लेना। मेरे प्रभु छोड़ देते हैं। आज महाराज सुदामा जी को भगवान विदा करते हैं। सुदामा जी अपने घर आते हैं। जिन जिन भक्तों ने भगवान के आगे अपना हाथ फैलाया है भगवान ने उसको जरूर कुछ न कुछ दिया है। इसलिए मेरे भक्तों एवं मेरी माताओं, हमको जीवन में बस यही करना है, हमेशा भगवान का पावन नाम गुनगुनाना है। और यहाँ भगवान ने आगे देखा कि मेरा ही परिवार कहीं इस पृथ्वी का भार न बन जाए आगे चल करके, तो ऋषियों को बुलाया और महाराज दुर्वासा ऋषि को के द्वारा अपने ही परिवार को श्राप दिलवाया। और दुर्वासा ऋषि के श्राप के द्वारा भगवान का सारा परिवार नष्ट हुआ। जो कुछ बचे जाकर के अर्जुन ने उनकी रक्षा की, उनको बचाया। और भगवान जब पूरा परिवार समाप्त हुआ तो प्रभु एक पैर पर पैर रख करके वट वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे। बहेलिया आया और भगवान के चरण पर बाण का प्रहार करता है। भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली। आकाश मंडल में सभी देवता खड़े हैं भगवान का स्वागत करने के लिए, लेकिन मेरे भाइयों मेरी माताओं वो भगवान की दिव्य ज्योति
वैकुंठ नहीं गई, कहाँ गई? भगवान के प्राणों की दिव्य ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई। देवता इंतजार करते रह गए। तो ये भागवत महापुराण कोई ग्रंथ नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। बोल भागवत महापुराण की। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित कहते हैं कि आज 7वां दिन हो गया है, तक्षक आएगा, हमको डसेगा और हम मर जाएंगे। सुखदेव जी बोले तुम तो राजन मनुष्यति पशु बुद्धि में मांग गई। इतनी कथा सुनने के बाद तुम अब भी कह रहे हो कि मैं मर जाऊंगा। तुम कैसे मर जाओगे? जो मरेगा वो तुम हो ही नहीं, और जो तुम हो वो कभी मरेगा ही नहीं। महाराज घटे भिन्ने यथा कासा अहम ब्रह्म परम धामा ब्रह्म परम पदम। भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज ने घट आकाश का वर्णन करके श्री परीक्षित जी को बहुत दिव्य ज्ञान दिया। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राजन परीक्षित ने अपने आत्मा को भगवान के चरणों में रमन कर लिया, प्रतिष्ठित हो गए। तक्षक का धन बदल के आया और परीक्षित के शरीर को डसा दे हुआ। परीक्षित तो पहले ही अपने स्वरूप में स्थित हो चुके थे। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया। आस्तिक मुनि ने बृहस्पति से मिलकर जुड़ करके यज्ञ को शांत करवाया और सबों के प्राणों की रक्षा की। सोची कहते हैं सौनकादिक ऋषि इस प्रकार से सब परीक्षित संवाद के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद जो भागवत महापुराण में है। आप सभी भक्त लोग यहाँ विराजमान होकर के श्रवण किए हैं। तो आइए भागवत कथा के अंतिम श्लोक को हम सभी भक्त भाव से प्रेम से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरे परम। जिन प्रभु के नाम से जीव के सर्व पापों का ध्वस्त हो जाता है, भगवान अपने नाम से सारे पापों को ध्वस्त कर डालते हैं। ऐसे श्री हरि के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोले वृंदावन हरि नाम। सभी भक्त मेरे साथ भाव से प्रेम से गाएंगे। उन्नगिरी हो अयोध्या सी। क्या गाना है? नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सघराना हो, चरण हो राघव के बाहा मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के बाहा मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या
सभी भक्तों ने इतना मन लगा करके, प्रेम लगा करके भगवान ठाकुर जी की कथा को श्रवण किया और हम पर अपना इतना प्रेम एवं स्नेह आपने लुटाया। आपके लिए बहुत बहुत आभार हम दया से हमसे करते हैं और यही आपसे प्रार्थना है कि जो भी मेरे द्वारा या मेरे भाइयों के द्वारा कोई कटुर शब्द मुख से यदि निकल गया हो, कोई कठोर वचन यदि मुख से निकल गया हो, तो मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके माफी चाहती हूँ। अपनी बहन एवं बेटी समझ करके क्षमा करिएगा, क्योंकि महाराज बच्चे हैं और क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात, छोटे तो उत्पात मचाते ही हैं। बस दो शब्दों में आपसे विदाई गीत के माध्यम से हम विदा लेंगे और जब ठाकुर जी, जब श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज हमको बुलाएंगे तो हम लोग फिर मिलेंगे, जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप सभी भैया एवं बहनें एवं मेरी माताएं सभी लोगों से बस मेरा यही कहना है, ओ लखीसराय नगर के वासी सदा खुश रहना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। जिंदगी
क्या होता है, एक ना एक दिन जाना ही पड़ता है। तो महाराज आप कितना रख सकोगे, है ना। हम अपने घर में, हमारे घर में भी जब बेटी आती है तो उसको भी विदा करना पड़ता है। हमारा मन नहीं करता कि हम कर दें, के करना पड़ता है। और महाराज जब हम करते हैं ना तो वो बेटी भी अपने माँ से कहती है, तो माँ तेरे बिना लगना जिया मेरा, तो माँ तेरे बिना लगना जिया मेरा। बैठ के जाऊंगी डोली, बैठ के जाऊंगी डोली साजन की, मैं चिड़िया